भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद। ये नंबर सुनते ही कई एस्पिरेंट्स के मन में एक ही बात आती है, डर। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी लंबी एक लिस्ट है जिसे बस रटना ही पड़ेगा। और सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत है। इतने सारे संशोधनों के बाद ये संख्या अब 470 के भी पार जा चुकी है। अब ये आंकड़े वाकई किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे रटने की जरूरत ही नहीं है, कि हमारा संविधान कोई रैंडम लिस्ट नहीं बल्कि एक शानदार सिमेट्रिकल ब्लूप्रिंट है जिसे समझा जा सकता है, तो चलिए आज इसे रटना नहीं बल्कि डीकोड करना सीखते हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि संविधान एक ब्लूप्रिंट की तरह कैसे काम करता है, फिर इसकी नींव क्या है और वो सिमेट्रिकल ट्रिक जिससे आधे अनुच्छेद तो यूं ही याद हो जाते हैं। इसके बाद कुछ पावर पैक्ड आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे, इमरजेंसी का +4 फॉर्मूला समझेंगे और आखिर में देखेंगे कुछ एग्जाम ट्रैप्स और एक भविष्य से जुड़ी चुनौती। तो ठीक है, सबसे पहले संविधान को एक किताब की तरह नहीं बल्कि हमारे देश के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोचिए। और किसी भी अच्छे ओएस को 3 मेन चीजें चाहिए, हार्डवेयर, यूजर्स और परमिशंस। देखिए कितना लॉजिकल है ये। भाग 1 देश के हार्डवेयर यानी उसकी टेरिटरी को डिफाइन करता है। भाग 2 ये बताता है कि इस हार्डवेयर के यूजर्स कौन होंगे, मतलब हमारे नागरिक। और भाग 3 उन यूजर्स को मिलने वाली परमिशंस यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को तय करता है। हार्डवेयर, यूजर्स, परमिशंस, कितना आसान है। और इस लॉजिकल सिस्टम को याद रखने के लिए कुछ कमाल की ट्रिक्स भी हैं। तो चलिए पहली ट्रिक से ही शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जो एस्पिरेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप के लिए बस नाग पंचमी याद रखिए। नाग से बना नागरिकता और पंचमी से बना अंक 5। इसका मतलब है कि नागरिकता पर भाग 2 अनुच्छेद 5 से शुरू होता है ना शानदार? लेकिन इन सारे अधिकारों का क्या मतलब अगर उन्हें लागू ही न किया जा सके? यहीं पर आता है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यह वो मास्टर की है जो हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देती है। इसके बिना मौलिक अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दमदार हिस्से पर। ये वो ट्रिक है जो आधे से ज्यादा अनुच्छेद याद करने का काम एकदम आसान कर देगी। इसे कहते हैं संविधान का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, या कह लें केंद्र और राज्य की मिरर इमेज डिजाइन। जरा ध्यान से देखिए, जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की है लगभग वही भूमिका राज्य में राज्यपाल की है। जो काम प्रधानमंत्री का है वही काम राज्य में मुख्यमंत्री का। और जैसे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल। ये एक दूसरे की हूबहू परछाई की तरह हैं। और अब असली जादू देखिए। अगर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 याद है तो राज्यपाल का अनुच्छेद निकालने के लिए 52 में बस 1 जोड़िए, ये बना 53 और उसके आगे 1 लगा दीजिए, हो गया 153। ये रहा राज्यपाल का अनुच्छेद। और ये पैटर्न यहीं खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री का अनुच्छेद है 75, इसमें से 11 घटाइए, बचा 64 और आगे एक 1 लगा दीजिए, बन गया 164 मुख्यमंत्री का अनुच्छेद। यही फॉर्मूला संसद यानी 79 और राज्य विधानमंडल यानी 168 पर भी लागू होता है। मतलब एक याद करो, दूसरा फ्री। अच्छा, अब कुछ बेहद जरूरी और अक्सर पूछे जाने वाले अनुच्छेदों पर आते हैं और उन्हें याद रखने के लिए कुछ विजुअल ट्रिक्स देखते हैं। एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का अनुच्छेद कौन सा है? ये है आर्टिकल 72। लेकिन इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? अपनी आंखों के सामने 72 नंबर की एक तस्वीर बनाइए। 7 ऐसा लगता है जैसे कोई राष्ट्रपति सीधा खड़ा हो और 2 ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति घुटनों पर झुककर दया की गुहार लगा रहा हो। 7 खड़ा है, 2 झुका है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब ये तस्वीर दिमाग से नहीं जाएगी। इसी तरह राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद है 1, 2, 3। इसे याद रखना तो बच्चों का खेल है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, यानी 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा मौजूद न हो, तो 3 राष्ट्रपति अकेले ही कानून बना सकते हैं। बस 1, 2, 3 और कानून तैयार।
अब एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर आते हैं, आपातकालीन प्रावधान। इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल प्रोटोकॉल है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। ये है सिंपल +4 का नियम। बस पहली इमरजेंसी का आर्टिकल याद रखना है, 352 नेशनल इमरजेंसी। इसमें 4 जोड़िए तो मिलेगा 356, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन। फिर से 4 जोड़िए और मिलेगा 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 360 एक ही पैटर्न में तीनों अनुच्छेद कवर। चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जहां एग्जाम में अक्सर गलतियां होती हैं और अंत में एक भविष्य से जुड़ा सवाल उठाते हैं। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। अनुच्छेद 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, IAS, IPS और IFS। यहाँ IFS का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं बल्कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये एक छोटी सी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। और यहाँ कुछ और बोनस पॉइंट्स हैं जो शायद हैरान कर दें। क्या ये पता था कि हमारे पूरे संविधान में बजट शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है? जी हाँ, अनुच्छेद 112 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। एक और दिलचस्प बात, उपराष्ट्रपति को उनका वेतन वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करने के लिए मिलता है। तो अब तक जो भी सीखा उसे परखने का समय आ गया है। इस सवाल का जवाब सोचिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? याद कीजिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लॉजिक, हार्डवेयर, यूजर्स और परमिशंस। और अब आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। हमने 1950 के इस शानदार ब्लूप्रिंट को तो डिकोड कर लिया, लेकिन आज हम AI और डीपफेक्स की दुनिया में जी रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक ढांचे में हमारे डिजिटल राइट्स के लिए जगह कहाँ और कैसे बनेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संविधान एक जीवंत और बेहद तार्किक दस्तावेज है। अगर इसके स्ट्रक्चर और पैटर्न्स को पकड़ लिया जाए तो इसे रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।